स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है इंडियन मार्केट में कि हर एक मोटरसाइकिल ब्रांड इस मार्केट में घुसना चाहता है। एंड दिस इज़ द ऑल न्यू ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 XC। ब्रिक्सटन जो कि एक न्यू ब्रांड है जो कि इंडिया में न्यूली लॉन्च हुआ है, उसी की स्क्रैम्बलर बेस्ड मोटरसाइकिल आज हमारे साथ खड़ी है। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, रगेड डिज़ाइन, थोड़ी ये जो बॉक्सी फ्रेम है हल्का हल्का सा आपको हिमालयन से सिमिलर देखने को मिलेगा। अदरवाइज बिल्कुल एक न्यू कैरेक्टर, एक इंजन, नया इंजन और एक न्यू डिज़ाइन जो कि दिखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड सबसे पहले आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रंट में आप देखोगे कि इसके हेडलाइट के ऊपर आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी, छोटा सा एक वाइजर मिल जाएगा जिसके ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की आपको बैचिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको बिग डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। एंड जस्ट लुक एट द टायर्स जो कि ऑफ रोडिंग टायर्स है, पिरेली स्कॉर्पियन STR, इससे लुक इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई है। देन दिस टैंक जो कि एक बॉक्सी डिज़ाइन में है, यहाँ पे X करके आपका थोड़ा सा बम्प्ड आउट है जिससे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा इंप्रेशन आ रहा है टैंक का। देन उसी के साथ आपको ट्रैंक ग्रिप मिल जाती है, ब्रिक्सटन की बैजिंग उसके ऊपर आ जाएगी। साइड पैनल पे आपको ब्रिक्सटन की बैजिंग मिल जाएगी, 500X की बैजिंग है। ये थोड़ा सा स्क्रैम्बलर डिज़ाइन आपको देखने में अच्छा लगेगा। एग्जॉस्ट डिज़ाइन भी मेरे को तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट पे बताओ। रेयर सेक्शन का अगर आप टायर देखो, 150 सेक्शन का टायर मिल रहा है जो कि अगेन आपको ऑफ रोडिंग टायर, पिरेली STR और काफ़ी थिक आपको ये ग्रिप्स देखने को मिलेंगी। क्रॉस स्पोक्ड आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। ट्यूबलेस टायर है, दैट मीन्स तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ट्यूबलेस टायर ऑफर हो जाते हैं विद स्पोक्स। एंड रेयर में आपको छोटी सी पतली सी स्लीक सी LED लाइट मिल जाती है। दीज आर द स्मॉल इंडिकेटर्स जो कि बहुत ब्राइट है। वैसे नंबर प्लेट होल्डर आपको मिल जाता है। रेयर से लुक यार बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत सेक्सी सी बाइक लग रही है। सिंगल सीट आपको देखने को मिल जाती है। एंड देन जस्ट लुक एट दिस कि यहाँ पे आपको डेप्थ मिल रही है। तो बेसिकली जब आप सीट पे बैठोगे तो फ्रंट पे भी आपको कुशनिंग होगी। रेयर में कोई सच ग्रैब रेल वगैरह नहीं है। ग्रैब रेल के लिए आपके पास ये आ जाता है। सो बाइक को चलाया जाए उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिक्सटन हर चीज़ इतनी प्रीमियम रखता है कि यहाँ पे आपको फ्लिप की देखने को मिलेगी ब्रिक्सटन की। एंड स्पीडोमीटर को एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो छोटा सा कुछ ऐसा नेटिव डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। इससे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि प्राइसिंग की जब हम बात करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे एक LCD डिस्प्ले मिल जाती, जैसे KTMs वगैरह में आती है तो बहुत प्यारा हो जाता। खैर अभी जो ऑफर हो रहा है उसके अंदर आप देख सकते हो गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ जाता है, फ्यूल आ जाता है, बाइक का हीटिंग का आ जाता है, स्टॉप पे आपका RPM मीटर है। देन साइड में एक छोटा सा बटन है जिसे हम प्रेस करेंगे तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर, दैट्स इट। एंड उसी के साथ बहुत ज़्यादा फीचर एज सच नहीं है बाइक में, बट अदरवाइज रॉ रखी गई है। सस्पेंशंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेंगे। तो यार इतना वेट क्यों कर रहे हैं, हम चलाते चलाते ही बात करते हैं ना। एंड यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसका ट्रैवल भी ऊंचा है काफ़ी ज़्यादा और एकदम मतलब हाइट काफ़ी मिल जाती है। बहुत ही कमांडिंग सा पोस्चर आने वाला है। तो एक बार बाइक को यहाँ से निकाला जाए। एंड जस्ट लुक एट दिस BMW लुकिंग ब्यूटीफुल मैट फिनिश में। हाँ, बाइक चलाते चलाते BM का ही रिव्यू कर दिया क्या, कोई नहीं, हम बाइक का रिव्यू पे वापस आएंगे। एंड 839 mm की सीट हाइट है तो आप देख सकते हो कि मेरे पैर पूरी तरीके से ज़मीन पे नहीं लगे हुए, बट यस मेरी हाइट है 5'9", तो 5'9" के हिसाब से आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं रहने वाली डेफिनेटली, बट शॉर्ट राइडर्स के लिए यस टॉल मोटरसाइकिल ये हो सकती है। एंड वाइड हैंडल बार, कमांडिंग पोस्चर, ये तो सबसे पहले ही इस पर नोट हो जाएगा आपको कि आप जब बैठोगे एकदम से आप चौड़ा फील करोगे इस बाइक पे। एंड ऑफ रोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ गुड। सो इंजन से शुरुआत करें तो 486 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 47 bhps एंड 43 Nm टॉर्क इसके अंदर आपको मिल जाता है। एंड दिस मोटरसाइकिल कम्स विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो एज सच कोई फैंसी टेक नहीं है लाइक क्विक शिफ्टर एंड ऑल, बट पावर फिगर्स आर डिसेंट, अच्छे हैं, जो कि आपको 390 वगैरह में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पावर फिगर्स ही ऑफर हो जाते हैं। एंड अरे यार ट्रैफिक, एंड लोग विदाउट इंडिकेटर बस चलते ही चले जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। खैर वापस आते हैं बाइक में। फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन ऑफर हो जाते हैं विच आर अगेन एडजस्टेबल, जिसके अंदर आपको हार्ड, सॉफ्ट एंड टेंशन एडजस्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ रेयर सस्पेंशन जो है उस पर आपको मोनोशॉक ऑफर हो जाता है विच आर अगेन एडजस्टेबल।
सो सस्पेंशन में एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है। दैट मीन्स कि राइडर अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशंस में बाइक को ट्यून करके चला सकता है फॉर सिटी एंड फॉर ऑफ रोड एज वेल। देन उसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि टायर में हमें पिरेली STR टायर्स मिल जाते हैं एंड दीज आर द 19 इंच व्हील इन द फ्रंट, नॉट द 21 एंड 19 इंच व्हील आई गेस आपके स्क्रैम्बलर में इट इज़ गुड इनफ एंड आई होप कि ब्रिक्सटन अगर इसका प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडिंग वर्जन भी निकालता है तो मे बी यू विल गेट 21 इंच ऑन दैट। उसके अलावा बात कही जाए ब्रेकिंग की, सो इसके अंदर एज सच स्विचेबल आपका ABS नहीं आता। सो इसमें बेसिकली आपका जो है दैट इज़ ड्यूल चैनल ABS, जिसमें फ्रंट में आपको 320 एंड रेयर में 240 mm की डिस्क ऑफर हो जाती है एंड अगेन लूजेस आउट ऑन स्विचेबल ABS, क्योंकि वो स्विचेबल ABS अगर आ जाता तो आपको ऑफ रोडिंग में एक काफ़ी हेल्पफुल टेक और फीचर वो बन जाता है। सो उसी के साथ ब्रेकिंग आपकी निसिन के कैलिपर्स यूज़ करे गए हैं यहाँ पे एंड ब्रेकिंग इज़ डिसेंट इनफ। अभी थोड़ा सा लंबा चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर पता लगा पाएंगे कि क्या रिस्पॉन्स है। अब क्योंकि ये ड्यूल सिलेंडर है, साउंडिंग गुड, बट वाइब्रेशंस है कि नहीं ये मेन पॉइंट है। तो बाइक को हल्का सा खींच के देखेंगे हम। बजीनेस इज देयर ऑन द हैंडल बार और बाइक गई थी 5000 RPM के अराउंड। फुट पैक्स में भी बजीनेस है थोड़ी सी एंड हैंडल बार पे हल्की सी बजीनेस है। यस, फुट पैक्स में सबसे ज़्यादा बजीनेस आ रही है एंड ये थोड़ी सी एक चीज़ है। अदरवाइज पावर डिलीवरी जो है वो लीनियर है। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बहुत ज़्यादा आपको सच एज एक थ्रो, जैसे हम KTM पे देखते हैं एक थ्रो मिलता है, वैसा आपको थ्रो नहीं देखने को मिलेगा। तो पावर डिलीवरी जो है वो लीनियर पावर डिलीवरी लग रही है मेरे को यहाँ पे एंड दैट इज़ समथिंग गुड कि जो लोग हमेशा एग्रेसिवनेस नहीं चाहते ना, उन लोगों के लिए ये एक ऑप्शन बन सकता है जो आप कंसिडर कर सकते हो। अदर देन दैट हल्की फुल्की वाइब्स के अलावा जो बजीनेस है, एक्चुअली वाइब्रेशन भी नहीं है, बहुत माइनर बजीनेस है आपके फुट पैक्स और हैंडल बार पे। उसके अलावा ऐसे वाइब्रेशन नहीं लगेगी बाइक के अंदर। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मोटरसाइकिल एंड यू आर ओके विद दिस, सो आई थिंक कंसिडर किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ तो यस डेफिनेटली जब तक इसके साथ ऑफ रोडिंग नहीं की जाएगी तब तक नहीं बता पाएंगे, लेकिन बाइक का वेट जो है उस हिसाब से 195 kgs की ये मोटरसाइकिल है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी लाइट वेट होनी चाहिए थी, जिससे कि आप ऑफ रोडिंग सेशन जो है वो थोड़े ईजीली कर पाते। तो बेसिकली ये मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा कम्पीट करेगी एंड इस सेगमेंट के अंदर तो खैर ड्यूक 390, रॉयल एनफील्ड एंड ट्रायम्फ स्क्रैम्प 400X सारे ही हैं, बट ऑल दोज आर सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स एंड यहाँ पे आपको ड्यूल सिलेंडर का एडवांटेज मिल जाता है। मज़ा तो आ रहा है बाइक चलाने में क्योंकि कमांडिंग पोस्चर मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। एंड ब्रिक्सटन न्यू है इन इंडिया, सो दे आर ऑल्सो कम्पिटिटिव इन प्राइसिंग। 5.19 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ब्रिक्सटन 1200 पे, जो कि स्टार्ट हो रही थी 7.84 लाख से, विच इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल 1200cc मोटरसाइकिल। एंड यहाँ पे ब्रिक्सटन की 500cc स्क्रैम्बलर कॉस्ट कर रही है 5.19 लाख एक शोरूम। वेल ये थोड़ा सा आई थिंक एक्सपेंसिव साइड में हो गया, क्योंकि टेक की अगर बात करें तो उतने ज़्यादा टेक ऑफर नहीं हो रहे, दैन थोड़ी सी प्रीमियमनेस हैम्पर हुई है। बिकॉज अगर आप स्विच गियर्स को भी यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत ही नॉर्मल से स्विच गियर है
एंड क्लिक इज़ गुड, बट डेफिनेटली एक अपग्रेड इसके अंदर हो सकता है, जो कि मेरे को ऐसा पर्सनली फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल जो है और आपको प्राइस जस्टिफाई कर पाएगी मेरे हिसाब से। एंड स्पीडोमीटर एज वेल, ये भी नॉट गिविंग द प्रीमियम फील। एंड सीट के कंफर्ट की बात करूं तो इट इज़ ऑन द स्टिफर साइड, थोड़ा सा फर्म है सीट। एंड ये आपको लॉन्ग राइड पे बैक में थोड़ा सा पेन कर सकती है, बट यस अगर आप इधर खड़े होकर चलाओगे तो भाई डेफिनेटली स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल उस तरीके से यूज़ करो सिटी के अंदर। सिटी के अंदर मेरे को एक चीज़ और लग रही है कि ये जो टायर्स हैं विच आर द पिरेली STR, इनकी थोड़ी सी कॉर्नरिंग एंड और हैंडलिंग इज़ डिफरेंट कंपेयर टू द नॉर्मल टायर्स। सो क्योंकि ये प्रॉपर ब्लॉक टायर्स हैं, ऑफ रोडिंग में चला के घिसेंगे तो यार ज़्यादा दिल को संतुष्टि मिलेगी, जिस वजह से आप ये बाइक खरीदोगे। एंड फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो 13.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक ऑफ़र हो जाता है यहाँ पे, जो कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट 15 लीटर्स तक होता, तो दैट वुड हैव बीन गुड। बट वेट रिडक्शन भी शायद कंपनी को करना था, तो इसी वजह से 13.5 लीटर्स तक इसको सीमित रखा गया। एंड ये मोटरसाइकिल आपकी एवरेज दे देगी मेरे हिसाब से 20 से 25 kmpl के बीच में कहीं ना कहीं, विच इज़ ओके, नॉट दैट बैड, क्योंकि सारी मोटरसाइकिल्स ऑलमोस्ट इस सेगमेंट की इतनी ही एवरेज दे रही है। एंड सिटी में मैं चला रहा हूँ। हीटिंग इशू की अगर मैं बात करूँ तो इंजन हीट उतनी ज़्यादा अभी तक इससे तो नहीं आई मेरे को, विच इज़ गुड थिंग। और दिल्ली का तो आपको पता ही है कि भाई दिल्ली में गर्मी कितनी बढ़िया हो रही है, उस हिसाब से इंजन का हल्का सा हीट होना दैट इज़ फाइन, जो कि अभी हल्का हीट होना वो पता लग रहा है, लेकिन एज सच नहीं हो रहा कि मेरे को बिल्कुल हीट ही महसूस हो रही है टांगों में, उतनी हीटिंग नहीं है, जो कि मैं कंसिडर करूँगा कि अच्छी बात है दिल्ली के टेम्परेचर के हिसाब से। एंड यस, दिस इज़ द कंप्लीट रिव्यू ऑफ द ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 XC। क्या लगता है यार, ये बताओ कि जितने भी ब्रांड्स हैं हमारे जो अभी टॉप पर चल रहे हैं, KTM, ट्रायम्फ, रॉयल एनफील्ड, ये सारे ब्रांड्स, ब्रिक्सटन अपनी क्लासिक मोटरसाइकिल्स को ही लेकर आया है। एंड बहुत टफ मार्केट है मेरे हिसाब से तो, बट आप क्या सोचते हो यार कि क्या ये अपनी जगह पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताओ जगह बना पाएगी कि नहीं। एंड उसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।